हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से मेरी माँ, आज 26 तारीख है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर मेरी माँ आज एक सुंदर सी कहानी जो कथा कहेंगी। ज़रूर आप लोग सुनेगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। चलिए, आज मेरी माँ जो कथा कहेगी उसका नाम क्या है माँ? कुंडली और धुंधकारी और गौकर्ण की दोनों भाई के बारे में भगवान कृष्णा की भक्त है। जी जी। तो देखिए, एक राजा थी। हाँ, देखिए, एक राजा है। एक राजा की दो पुत्र थी। एक राजा थी तो दो पुत्र थी, मतलब कि ओकरा वही राजा की पहले पुत्र चाहे पुत्री हो नहीं रही थी, बिना संतान के थी। वो राजा ने एक दिन बहुत काम धाम करती थी, भगवान के भक्ति करती थी, पूजा पाठ, पूरा घर के काम का जो अपने राजा खुद वो अपने किया करता था, वो अपने करती है। अगर रानी अपना झूला पर झूला झूल रही थी, रानी इतना राजा की धन है, दौलत है कि रानी कोई काम नहीं करती, राजा ने सारा काम करता रहता है। लेकिन एक दिन की बात है कि आज ये पुजारी जी सब आए, बहुत साधु महात्मा आया। साधु महात्मा आया तो देखा जी इतना काम करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, और इसका घर में एक संतान है ही नहीं है। एक संतान के कारण ये बेचारी मतलब अकेला ही अथी लिखा पड़ल है, आधा वयस बीत गया था, उसका संतान नहीं हो रहा। तो संतान नहीं होने के कारण उस साधु महात्मा ने बोला कि चाहिए आपको संतान। तो राजा ने बोला जी हाँ चाहिए मेरा संतान, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो एगो वंश चाहिए घर में जगह पर। तो वही साधु ने एगो फल दिया। इस साधु ने वो फल दिया और वो फल करके कहा रानी को खा लेने के लिए। तो रानी के वो ले जाकर वो फल खिला दिया। तो रानी को फल खिलाया तो पुत्र 9 महीना जब जब बीते उसको गर्भवती हो गई। 9वां महीना के बाद उसको पुत्र हुआ। तो पुत्र के नामकरण करवाया, जन्म नक्षत्र दिखवाई और नाम क्या रखा उसका? धुंधकारी। उसका नाम रखा, राजा को ब्राह्मण ने आया तो धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी नाम को वंश तो बहुत नटखट थे, बहुत बदमाश थे, बहुत परेशानी करने वाले धुंधकारी नाम को राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद 1 महीने के बाद क्या हुआ जी, एगो गौ ने दरवाजे पर एगो बच्चा जन्म दिया। अब वो बच्चा जन्म दिया तो बच्चा चिल्ला रहा था। अब वो बच्चा चिल्ला रहा था तो घर में धुंधकारी की वो राजा की साली थी। राजा की साली ने देख लिया, आवाज़ सुना जो दूरा पर किसी बच्चा ने अल्लाहट कर रही है, चिल्ला रहा है। गौ भी बोल रही थी, गौ माता भी पालती थी, गौ माता की सेवा किया करती थी, राजा बहुत काम करती थी। अब वो बच्चा चिल्ला रहा था तो उसकी मौसी जो होगा धुंधकारी के से दरवाजे पर गए, देखा एक बच्चा था। एक बच्चा, वो सारे शरीर मतलब कि सारे शरीर गौ के खाली कान थे, सारे शरीर मनुष्य के वो बच्चा के था। और वो ले गई उठा करके रानी, तो उसको मतलब अत्याचार करने लगी। उसको विचार अच्छा से नहीं कर सकी कि काहे कि गौ के बच्चा है, धुंधकारी मेरा अपन बच्चा है। धुंधकारी अपन बच्चा है तो धुंधकारी के पाल पोस करने लगा और गौकर्ण के पाल पोस नहीं करता। गौकर्ण को पाला कौन? राजा खुद वो अपने पालती थी। धीरे धीरे गौकर्ण और धुंधकारी दोनों ने बड़ा होने लगा। बड़ा होते समय धुंधकारी निकल गया कुपातर, बदमाश, और गौकर्ण निकल गए ज्ञानी। रोज रोज बड़ा हुआ तो भागवत कथा पढ़ती रहती थी, जहाँ तहाँ भागवत, अकेला में बैठ के भागवत कथा पढ़ता, कहीं भी जा कर के पूजा करती, पाठ करती, बहुत ज्ञानी हो गई। वो गौकर्ण बहुत ज्ञानी हो गए। उसकी माँ कहती थी तो गौ के बच्चा है, गौ के बछड़ा ही क्या करेगा, कुछ न कर पाएगा, मेरा बेटा धुंधकारी है। धुंधकारी के बहुत मानती थी, बहुत मान के बहुत उसका लाड़ प्यार करके जो खाती खाना, रंग बिरंग के खाना बना बना के उसका देती थी। लेकिन गौकर्ण की अपमान करती माता उनकी
कुछ न देती खाने के लिए। उसके पिता ने उसके पाल पोस किसी से उसकी मौसी करवाया, मौसी से, और उसकी बड़ा किया। राजा वो अपने खुद के वो अपने जो खाती वो अपने थाली में खाना खिलाती थी। बड़ा हो गई, धुंधकारी भी बड़ा हो गई, गौकरण दोनों बड़ा हो गया। थोड़ी दिन के बाद बड़ा हो गई तो धुंधकारी था गया बताल निकला, एकदम बदमाश निकला, ऐसा निकला कि दहस नहस घर को मिला दिया। गौकरण के घर से भगा देती है माता, उसकी माँ नहीं पालती है, कहती है कि गौ के बछड़ा है, गौ के बछड़ा मतलब वो कुछ न कर पाएगा, हमारा बच्चा धुंधकारी सब कुछ कर पाएगा, हमारा बच्चा है, ऐसी उसकी माँ कहती थी। उसका अपमान करती थी और गौ के बच्चा को कुमान करती थी। बड़ा हो गई तो बहुत बदमाशी करते लगी, पिताजी को उसका उठा उठा पटकती थी, माता को जो खाना अच्छा अच्छा देती थी मुँह के खिलाती थी तो तभी भी माता की उठा उठा ज़मीन पर पटकती थी, ज़मीन पर पटक पटक के मारता था। अब वो तो एक दिन किया पिताजी उसका भगवान कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण भगवान, हे मेरे भगवान, हे प्रभु जी, मेरा आत्मा ले चलो अपने पास कि मैं जिंदा न रह पाती हूँ, मेरा बहुत दासा करता है। धुंधकारी इतना दासा करती थी कि रह न पाती थी। भगवान आया और श्री कृष्ण भगवान ने धुंधकारी को, पिताजी को राजा के मौत कर दी, अपना पास ले गई, प्राण छुड़ा करके अपने पास ले गई और बच गया। गौकरण बच गई और गौकरण बच गई तो गौकरण की देखिए जो माता अपमान करती थी तो भी पति के जाने के बाद गौकरण पुत्र को अपमान करती थी। वो घर से बाहर जा के अपना भागवत कथा पढ़ा करती थी, पढ़ के ज्ञानी हो गई, इतना ज्ञानी न हो गई कि उसकी एक दिन धुंधकारी ने माँ कहा जब ये बदमाशी करती है, बहुत नटखट करती है, तो इसका मैं शादी विवाह करवा देती हूँ। एक लड़की के ठीक करके शादी करवाने के लिए घर में आया और घर में आया तो ओले में तो कहती थी कि माँ तुम एक कन्या की से हमारे शादी करने वाले, हम 4 5 बेसिया के ले आके घर में रख दिया, 5 बेसिया के ले आकर घर में रख दी। अब वो तवा करने लगी, इतना नटखट करने लगी, इतना तवा करने लगा कि 5 बेसिया की सेवा माँ से करवाती है, कपड़े धुलवाती है, खाना बनवाती है, खिलाती खाती है, से 5 बर्तन की थालियाँ से माँ धोती थी। बहुत परेशान करती थी, माँ को बहुत परेशान करती थी। परेशान गौकरण को देखा नहीं जाता तो गौकरण आके कहती थी माँ बहुत दुख है, तो भी कहती थी नहीं हमारा दुख है, हमारा दुख करता है तो हमारे अपना पुत्र करते हैं, तू तो गौ के बच्चा है, तुम जाओ। उतनो हालत पर मतलब गौकरण की अपमान ही करता रह गई। अपमान करते करते बैसिया की मतलब सारे धन जितना होता घर में, वो राजा थी, राजा, और राजा के पूरा धन बेच के पूरा धन बैसिया की दे दिया। दारू मदिरा पी के 5 बैसिया से के सेवा करवाती थी और सारे धन 5 बैसिया के दे दिया, 5 बैसिया के दे दिया। घर में कुछ भी इतना भी नहीं रह गया, इतना कुछ नहीं रह गई। नहीं रहने के बाद क्या हुआ, अब कहता है 5 बैसिया कहती तुम चोरी करके लाओ, हाँ मारे दो। अब वो चोरी करने लगा, धुंधकारी ने चोरी करने लगा, घर घर से चोरी करके लाती थी, लोखैटा मारती थी, चोर 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 कह करके लोखैटा मारती थी चहेटा, और सारा चोरी कर करके खूब 5 बैसिया के दे दिया। चोरी कर करके 5 बैसिया की खूब भर के दे दिया, गहना जेबर सबके रात घर में सबके घुस के चोरी किया और चोरी कर करके पूरा धन की क्या किया जो 5 बैसिया के दे दिया। अब 5 बैसिया ने जब जे सारा धन इकट्ठा कर ली तो थोड़ा वो जहर लाया और जहर की क्या किया, उस जहर धुंधकारी के पिला दिया। अब जहर धुंधकारी के पिला करके उसे मर जाती है और मौत हो जाती है। उसको ले जा कर के कपड़े में लपेट के 5 बैसिया घिसिया कर कहाँ धर देती है, कुआं में गिरा देती है। अब कुआं में गिरा देता है तो देखिए कुआं में गिराने के बाद क्या हो जाता है, माता भी टेंशन से मर जाती है और माता भी मर जाती है, पिता भी मर गई, धुंधकारी को मार के जहर पिला करके वही कुएं में गिरा दी। अब हो गई पड़ गई अकेला, कौन पड़ गया, अकेला पड़ गए गौकरण, गौ के बच्चा गौकरण अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गई। अब तो धुंधकारी ने, वो दोनों तो सही थे, थोड़ा भगवान के मानती थी, माता पिता तो सही,
उसको आत्मा को कोई भटका नहीं पड़ा, लेकिन धुंधकारी को आत्मा भटकने लगा। आत्मा भटकने लगा, इतना ना आत्मा भटकने लगा कि घर में उठा उठा कर सारे दिन सारे सामान को फेंकती थी, भूत बन प्रेत बन करके आकर, और वो घर को तहस नहस मिलाने लगा। एक दिन क्या किया, गौ करण क्या किया, प्रातः ऐसे ना करो, प्रातः ऐसे ना करो। अब बैठ गई भागवत कथा लेकर के, भागवत गीता लेकर के बैठ गई, उसको पिंड उठ रख के प्रसाद रख के और भागवत कथा कहने लगी। से 1 सप्ताह के भागवत कथा होता है, 1 सप्ताह भागवत कथा कहती है तो अपना घर के कल्याण भी हो जाता है। हमारे पूर्वजों लोग पूर्वजों लोग के, हमारे पितृ लोग के कल्याण सुख शांति भी कहीं होगा, कहीं किसी को आत्मा नहीं शांति होगा तो ये कथा से और ये भागवत कथा से हमारे पितृ लोग के भी शांति मिलेगा और हमारा वास्तु के भी अच्छा होगा, हमारे गांव के, हमारे अपना बच्चों के सबको ज्ञान प्राप्त होगा। अब धुंधकारी के बारे में जितना कथा कहने के शुरू करने लगा भागवत, तितना और तेजी से उठा उठा के पटकने लगा। बिस्तर पलंगड़ी चौकी मतलब सारे सामान खिड़की उड़की सब तोड़ तोड़ के गिराने लगती है। तैयो उसका पुल्हा उल्हा के इतना मोटा के मतलब कि 7 गिरह के बांस गाड़ा और 7 गिरह के बांस गिरा करके और बांस गिरा करके गौकरण ने अपना भागवत कही, अपना भाई के लिए, अपना पिताजी के लिए, अपना माँ के लिए और प्राता भाई के लिए कथा कही, भागवत कथा कही। जैसे 7 गिरह की पूरा 7 दिन के 7 सप्ताह को कथा हो जाती है, भागवत गीता पढ़ाई तो की करता है कि वो प्रेत धुंधकारी ने उस बांस में पैस करके पूरे बांस 2 आधा फाट करके धुंधकारी ने एकदम भगवान के रूप में, एकदम मनुष्य के रूप में आ करके बुझाता है उसको ब्रह्मचारी के रूप एकदम हो जाती है भक्ति ऐसा, उसका कंठी माला सब पहना उन्हा करके एकदम स्वर्ग में चल जाती है। भगवान उसका प्राण के शांति दे देता है, शांति मिल जाता है। ये भागवत कथा में से ये धुंधकारी के बारे में कथा सुनाई है। सभी लोग को धन्यवाद करना चाहिए, भगवान की धन्यवाद करना चाहिए। कृष्ण भगवान की कथा है। बहुत ही प्यारी सी कथा थी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूरा सुने होइएगा, ज़रूर इनको सपोर्ट करें ताकि ये और भी सीखे और आप लोगों के सामने ला चुके। चलिए इस वीडियो को, इस कथा को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लिए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद।